इस वक्त पूरी दुनिया की नजर तो रूस पर है, लेकिन इस बीच चीन ने अमेरिका को ओपन चैलेंज किया है। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा है कि वो ताइवान और उसके बीच ना आए, वरना ताइवान के लिए चीन कभी भी जंग छेड़ सकता है। जंग का एक और मोर्चा तैयार। रूस यूक्रेन से भी भीषण होगी वॉर। सबसे शक्तिशाली सेना में होगी आर पार। ड्रैगन मिलिट्री फुल ऑन तैयार। अमेरिका देगा करारा जवाब। ये जुमले नहीं हैं जिसे आप दिमाग लगाने से पहले ही खारिज कर दें। ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक। फिर भी यकीन नहीं होता तो सबसे पहले चीन के रक्षा मंत्री वई फेंघी का ये बयान सुन लीजिए। अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीन की सेना युद्ध शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेगी, भले ही इसका परिणाम चाहे जो हो। ताइवान चीन का है और इसके लिए चीन को घेरने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। ये खुल्लम खुल्ला धमकी है, अमेरिका को दो टूक चेतावनी है। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चीन के रक्षा मंत्री का जवाब। चीन ताइवान रिश्ते की एबीसीडी समझने से पहले ताइवान को लेकर अमेरिका का पक्ष भी समझ लीजिए। चीन को ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जो चीन को अस्थिर करे। ये अमेरिका की चीन को चेतावनी है। अमेरिका चीन के इस ओपन थ्रेट के बीच अब ताइवान को लेकर जापान का स्टैंड समझ लीजिए, क्योंकि जब जलेगा ताइवान, जलाएगा चीन, तो अमेरिका खड़ा मुंह नहीं ताकेगा और जापान भी अमेरिका का कदम दर कदम साथ देगा। मतलब ताइवान छोटा सही, उसकी स्थिति चीन के हमले की सूरत में देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाली होगी। ताइवान की तकदीर का फैसला घंटे भर में करने की इच्छा रखने वाले चीन को जापान ने जो कुछ कहा है उसे भी आपको जरूर जानना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चीन ताइवान को लेकर कहा कि आज जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वो कल को पूर्वी एशिया में भी हो सकता है। दुनिया को उस उभरती हुई ताकत के खिलाफ तैयार होना चाहिए जो नियमों की परवाह किए बिना दूसरे देशों की शांति और सुरक्षा को बल या धमकी से रौंदती है। मतलब बिल्कुल क्लियर है, ताइवान की हालत उस बकरे की तरह है जो जब तक चाहे खैर मना ले। अब वो दिन दूर नहीं जब चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानते हुए उसे अपने झंडे के तले लाने के लिए रणभेरी बजा देगा। यानी युद्ध तय है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बाद शी जिनपिंग का हौसला बुलंद है और वो इसलिए कि यूक्रेन की झोली में अमेरिका या नेटो हथियार तो डाल रहे हैं, खुद जमीन पर उतरकर रूस की सेना से लोहा लेने के लिए तैयार नहीं। चीन को अमेरिका का यही स्टैंड ताइवान में भी दोहराए जाने की उम्मीद दिख रही है, इसलिए चीन दिन दर दिन ताइवान की ओर बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला सतह पर आ गया है। सवाल है कि विश्व युद्ध का माहौल कौन तैयार कर रहा है? क्या यूक्रेन में युद्ध के दौरान ही एशिया में अब एक नई जंग होने जा रही है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले भी कई बार ताइवान पर हमले की बात कह चुके हैं और अब ताजा धमकी। मतलब ड्रैगन ने वॉर थिएटर रेडी कर लिया है, लेकिन अमेरिका और जापान के सहारे ताइवान चीन को चुनौती दे रहा है और यही वजह है कि 7 दशकों से ताइवान पर कब्जा करने का चीन का यह सपना अब भी अधूरा है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही हैं वो अमेरिका के लिए फिक्र करने वाली हैं।
चीन ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि बाइडेन ने चीन को आगाह किया कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगा। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ उलझ भी चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना ये आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस 2 घंटों के भीतर खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है, उससे लगता है कि चीन दक्षिण सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यहां तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है, जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहां कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला ले तो वहां 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हुई। अगर थल सेना की बात करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम, केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 कर्मचारी हैं, तो ताइवान में केवल 40,000। चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं। कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। मतलब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने चीन को नहीं रोका तो ताइवान चीन का हुआ समझिए। अब वो सवाल है कि आखिर ताइवान को चीन अपना क्यों मानता है, जबकि ताइवानी खुद को चीनी नहीं आजाद मानते हैं। इसका जवाब पाने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दोनों के बीच अलगाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीन कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमितांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमितांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। तब से लेकर अब तक ताइवान के खिलाफ जंग की तलवार चमकाता रहा है। मतलब 7 दशकों से ताइवान को अपने भीतर समाने की चीन की चाहत अब भी अधूरी है, क्योंकि ताइवान पर चीन के आधिपत्य के बीच दुनिया की महाशक्ति अमेरिका आता है। उसका एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर जापान आता है। जाहिर है अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है, इसलिए उसके अपने हित हैं और जापान के साथ चीन का कांटा सदियों से फंसा है, जिसका सबसे प्रबल उदाहरण है साउथ चाइना सी। इस बीच खुद ताइवान की अहमियत है। असल में दुनिया के अल्ट्रा मॉडर्न मशीनों का रिमोट कंट्रोल ताइवान के हाथ में है। कंप्यूटर, मोबाइल या दूसरे गैजेट में जिस चिप का इस्तेमाल होता है,
ताइवान का उस पर एक छत्र राज है। सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब, दुनिया का 65% सेमीकंडक्टर ताइवान में बनता है। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया और चीन का नंबर आता है। चीन की नजर इसी ताइवानी चिप पर भी है और सदियों पुरानी उस मान्यता पर जिसके मुताबिक ड्रैगन ताइवान की जमीन को अपना हिस्सा मानता है। शी जिनपिंग बार बार दोहरा चुके हैं कि अब देर करना मुनासिब नहीं और रूस यूक्रेन जंग ने शायद वो जमीन तराश दी है जिस पर पांव रख ड्रैगन आर्मी किसी भी वक्त ताइवान विजय के लिए कूच कर सकती है। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। शुक्रवार को यूपी के अलग अलग जिलों में हुए बवाल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में पुलिस ने अब तक 255 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रदेश के 9 जिलों में कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, बवालियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी में जुमे को नमाज के बाद जो उपद्रव हुआ था उसमें अलग अलग 9 जिलों में अब तक एफआईआर दर्ज की गई हैं। 255 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत है और उनके लोक व्यवस्था भंग करने के लिए रासुका की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी क्षति उन्होंने सरकारी या निजी संपत्तियों को पहुंचाई है उसकी वसूली का भी कार्य में तेजी की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि कानपुर में ऐसे लोग जो कि मास्टरमाइंड के सहयोगी रहे हैं, उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण के भी, उनके अवैध प्रॉपर्टी के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई चल रही है। और शुक्रवार को मचे बवाल के बाद पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। यूपी पुलिस वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। यूपी पुलिस ने अभी तक 9 जिलों से कुल 255 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस जिले में कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं और कहां कितनी गिरफ्तारी हुई है। तो प्रयागराज में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में भी पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है, जहां पर 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस में पुलिस ने 1 एफआईआर दर्ज कर 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 1 एफआईआर दर्ज कर 28 आरोपी गिरफ्तार किए। तो मुरादाबाद में पुलिस ने 1 एफआईआर दर्ज कर 27 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। फिरोजाबाद में पुलिस ने 1 एफआईआर दर्ज की है और वहां पर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में पुलिस ने 1 एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपी गिरफ्तार किए। तो जालौन में पुलिस ने 1 एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपी गिरफ्तार किए। लखीमपुर खीरी की बात करें तो पुलिस ने यहां पर 1 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो यूपी के कुल 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 255 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और शुक्रवार को यूपी में हुए बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने उपद्रव करने वालों पर सख्ती से पेश आने के निर्देश भी दिए हैं। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से ही हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे, उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। और उपद्रवियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर ना चले। साथ ही बुलडोजर चलने की कार्रवाई
सिर्फ पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ हो, ये भी अधिकारियों को तय करने को कहा गया है कि किसी गरीब के घर बुलडोजर ना चले। सभी नगर आयुक्तों को विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं